ओम शांति। आज 21 जून बाबा के साकार महावाक्य है। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो हम सभी बाबा के बच्चे अपने मन और बुद्धि का योग बाप दादा से जोड़कर बैठेंगे और मुरली को आज का सुनेंगे। तो शुरू करते हैं आज के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाबा की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएंगी। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है आज का, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर में है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाबा से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाबा को जरूर याद करना है, तब ही पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, माना याद की मेहनत, माया बहुत हैरान करती है। एक बाबा की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। फिर ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाबा को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव, बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यही याद काम आएगी। अपने को आत्मा शरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है, ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना ही अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाबा को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। याद की मेहनत सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कहाँ भी तुमको ये मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस ये बेला है जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं, रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी। सारा मदार है याद के ऊपर। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए। नर से नारायण बनना है। यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं ना। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण हमें बनना है। वो बनेंगे सत्य बाप को याद करने से ही। बाबा श्रीमत देते हैं। बाप कहते हैं, गृहस्थ में रहो, धंधा धौड़ी आदि कुछ भी करो, लेकिन बाबा को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां ना कहां धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सही देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे।
कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह ही करते रहते हैं ना। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरे आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितना भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम में नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसको ही कहा जाता है सहज योग। तो अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप तो नहीं करते, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, और फिर पुराने पाप तो बहुत है। तो मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो यही मेहनत करनी है ना, याद की मेहनत। जब सेंटर पे आते हैं, बाहर के वाहियत संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न बहुत डालते हैं। ये इतनी महीन बातें हैं, याद की बातें बहुत महीन बातें हैं। सिले बाबा समझाते, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने या ख्यालात और बेहद बाबा के फुरने में कितना अंतर है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते हमें। बाबा कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूं जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी सतयुग में। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांतिधाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाबा कहते कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारी में जो अलाए पड़ गई है ना, चांदी की, तांबे की, लोहे की, वो निकल जाए। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाबा को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाबा को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं ना, हे बच्चों, वो निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात यही है याद की। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो, और कोई तिक तिक नहीं करनी है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। यही अंदर घोटना है, हम आत्मा हैं। गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। तुम तो समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोवा रजाई का तिलक देते हो, तुमको रजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे तुम। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ ये याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है।
बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। वो हमको वरदान देते हैं और इनके बाजू में आकर बैठते हैं शिव बाबा। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं ना, ये भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाबा को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना पड़े। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु सतयुग से बड़ी हो जाती है। त्रेता तक, आधा कल्प तक आयु बड़ी रहती है, तुम पवित्र रहते हो। वहां सतयुग में आयु बड़ी रहती है, फिर कलयुग में छोटी हो जाती है आयु। वहां है योगी, यहाँ है कलयुग में भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य ही नहीं, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग भी कहा जाता है। वहां अकाली मृत्यु कभी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलते चलो, एक बाप को याद करते चलो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में हमें लगना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। तुम बुढ़ियों, कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बुढ़ियों को समझाया जाता है बाबा को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो तो बोलो गीता पाठशाला में हम जाते हैं। यहाँ तो वो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाबा से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है। यहाँ का सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहकर तमो से सतो बने वो नहीं करते हैं। सिर्फ कहते हैं समझानी इनकी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने का, परंतु खुद पाए उसकी पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए बाबा कहते प्रजाएं ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वही मेहनत की बात है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा की याद में हर्षित होकर रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाबा को याद करते रहो तो बाबा गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण पर, माया पर जीत पहनाना सिखाओ। बाबा सिखाते हैं जीत पहनाना। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही कर रहे हैं, माया पर जीत पाने का जो जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है ना, जबकि तुमको सत्व प्रधान बनना है। तमो से पावन बनने की युक्ति भी बाबा बताते हैं हम बच्चों को। बाबा कहते ये कयामत का अभी समय है, सबका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाई होती हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं भक्ति में तो राजा के 5 जन्म लेते हैं अगले जन्म में। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है ना। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के 5 जन्म लेते उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी तुम बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्मों के लिए राजाई। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है औरों को भी। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते।
कोई कॉलेज अथवा अस्पताल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है ना अगले जन्म में। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं इनको सारी आयु भी बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु भी होती है बहुतों की। बहुत दान आदि किया है, बहुत दान पुण्य आदि किया, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब जाकर आयु बढ़ती है और बीमारी भी नहीं होती पूरी आयु में। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बन रहे हो बाबा के बनने के बाद। योग से तुम 21 जन्मों के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी अस्पताल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते। बाबा कहते जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके सेंटर पर क्यों जा रहे हैं। नहीं, जिसको जहां चाहिए वहां जाओ। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं ना हर सेंटरों में। वो मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार अच्छे से समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुना देते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो ही तुम्हारी विक्रम विनाश होएंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करनी है पहला नंबर। बाहर के व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, वैसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। विस्तार है, जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस मना सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसीलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन है आज का, 100 राज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। 100 राज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा।